and welcome to the digital learning platform of Winsome International School. I am Amrita and today we will be studying the last chapter of class 10th economics, and that is globalization and the economy, Indian economy. Now this chapter is very important for your life because ये जो chapter है ये ऐसा है जो आपको आपके चारों ओर आसपास से जुड़ी हुई है and you should know what is globalization. Now globalization में एक word है that is globe. हम सबको पता है what is globe? Globe is something जहाँ पे हमें पूरा दुनिया दिखता है, राइट? तो ग्लोबलाइजेशन भी मतलब ये होता है कि पूरा दुनिया को कनेक्ट करके कुछ करना. एक चीज एक कंट्री में नहीं सीमित रहेगा, बट इट विल बी इन मोर देन वन कंट्री. जब भी कोई प्रोडक्शन, जब भी कोई कनेक्शन will be in more than one country, that is known as globalization. Clear? डिटेल में हम पढ़ेंगे how it affects the Indian economy. हम यहाँ पे और भी पढ़ेंगे MNCs क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रोडक्शन कैसे होता है, import, export and everything. So very interesting chapter. Let's start. Next. Most regions of the world are getting increasingly interconnected. Now we know that all the countries are getting interconnected. Now आप यहाँ पे बैठ के you can enjoy Italian pizza, right? यहाँ पे बैठ के you can enjoy German chocolate. तो यहाँ पे बैठ के हम दूसरे दुनिया के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं. सबसे 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 जो आपको पता होगा फेमस दैट इज आईफोन, एप्पल आईफोन, अमेरिकन कंपनी है, पर हम यहाँ पे बैठ के यूज कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज सारे जो कंट्रीज है वो इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड है. दैट्स व्हाई वी कैन अवेल इट. नाउ ये जो इंटरकनेक्शंस है, they have many dimensions, cultural, political, social, economy. तो सिर्फ socially connected नहीं है but politically भी connected है. ब्ला 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 बहुत कुछ है. हम क्या है ये डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Don't get confused. This chapter looks at globalization in a more limited sense. तो इतने सारे तो है, कल्चरली इंटरकनेक्टेड, पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड, बट हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे. हम सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे कि सोशली इंडियन इकोनॉमी में कैसे वो इफेक्ट करता है. हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट? इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड. इंटीग्रेट मतलब दो चीजों को मिलाना, इंटीग्रेट करना. सो मोर देन वन कंट्री, जब दो कंट्री आपस में जुड़ जाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन. थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ दो कंट्री साथ में कैसे मिलेगा? फॉरेन ट्रेड करके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स समथिंग दैट इज the trade or the buying and selling between the goods. सामान का जब ट्रेड होता है that is trade. But what is foreign investment? Foreign investment मतलब जहाँ पे आप पैसा या फंड जहाँ पे होता है, कैपिटल जहाँ पे होता है, एक्सचेंज, that is foreign investment, right? Now by multinational corporation. देखो एक कंट्री A है, एक कंट्री B है, एक कंट्री C है. इन तीनों को हम आपस में क्या करेंगे? इंटीग्रेट. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? थ्रू फॉरेन ट्रेड, थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और ये कंट्री यहाँ ट्रेड, इस तीनों आपस में ट्रेड करेगी. ए बी में इन्वेस्ट करेगी, ए सी में इन्वेस्ट करेगी. इस तरीके से दोनों इंटीग्रेट होके काम करेगी. बट इसको करवाएगा कौन? कौन है जो करवाएगा? अल्टीमेटली इसको करवाएगा एमएनसी. एमएनसी ये जो काम है ये एमएनसी करवाती है. सो एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी. सो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि 2 से 3 कंट्री को हम आपस में इंटीग्रेट करेंगे थ्रू फॉरेन ट्रेड, थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाय एमएनसी. एक एमएनसी के माध्यम से हम ट्रेड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे 2 से 3 कंट्रीज के बीच में. दैट इज ग्लोबलाइजेशन. तभी तो आप हाथ में ये जो पेन है, सपोज ये जर्मन का पेन है,
जर्मन का पेन आपके हाथ में आया कहाँ से? जर्मन कंपनी ने यहाँ इन्वेस्ट की, यहाँ पे सेल, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, फिर ये मैन्युफैक्चर करके मेरे पास आया। तो जर्मनी एंड इंडिया दोनों ने आपस में इंटीग्रेट होके काम किया एंड तब जाके प्रोडक्शन हुई, आपस में फंड्स का एक्सचेंज हुआ। जर्मनी ने पैसा लगाया इंडिया में लगा के उसने लेबर्स लगाए, लेबर्स मिलके ये प्रोड्यूस करा एंड देन आई गॉट दिस पेन। सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में बैठ के आप दूसरी कंट्रीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। Now, if we look at the past 30 years or so, we find that MNCs have been a major force in the globalization. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन पहले तो था ही नहीं, पहले देयर वाज नो ग्लोबलाइजेशन। कोई भी हम अपना घर का सामान ही सब इंडिया में जो प्रोड्यूस होता था वही हम यूज करते थे। बट लास्ट 30 इयर्स में बाहर का फॉरेन प्रोडक्ट्स हम यूज करने लगे। बट किसने हेल्प करा? हमने एमएनसीज, बहुत सुना होगा एमएनसी एमएनसी एमएनसी। एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्जांपल क्या है? सबसे फेमस, सबसे इजीएस्ट एमएनसी का एग्जांपल है फेसबुक, जो आप यूज करते हो डेली, फेसबुक एंड ऑल्सो एप्पल, गूगल। दीज ऑल आर एमएनसीज। ये यहाँ की इंडिया की कंपनी तो है नहीं, ये है कहाँ की? ये बाहर की कंपनी है, बट पूरा वर्ल्ड वाइड ये काम कर रही है। सो दीज आर एमएनसीज। फेसबुक हो गया, Amazon, बेस्ट एग्जांपल इज Amazon। सो दीज ऑल आर एमएनसीज। कॉल सेंटर्स होते हैं यहाँ पे इंडिया में, वी हैव कॉल सेंटर्स। वी प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट काम हो रहा है। दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, राइट? इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे। नाउ मेजर फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कनेक्टिंग डिस्टेंस रीजन। सो ऐसे करके हम करें ना, सपोज एक कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक कंट्री में उसको असेंबल किया जा रहा है, एक कंट्री में सर्विस दे रहे हैं, तीन चार पांच कंट्री में कोई एक प्रॉपर काम हो रहा है। दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। Now, why are the MNCs spreading the production to other countries and what are the ways in which they are doing? तो MNCs कैसे spread कर रही है प्रोडक्शन? जहां पे ना, फॉर एग्जाम्पल चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, आपको पता है, वहां पे लेबर्स बहुत चीप है। तो कंपनी क्या करेगी? चाइना तो बोलेगी कि चलो मैं प्रोड्यूस करके आपको दे दूंगा, आप क्या करोगे? अपने लेबर से सबको असेंबल कराओ। एक एप्पल फोन है, एप्पल फोन का जो स्क्रीन है कहीं और मैन्युफैक्चर हुआ, जो डिस्प्ले कहीं और से हुआ, बैटरी कहीं और से हुई, चाइना ने क्या किया? उसको असेंबल किया एंड उसको प्रोडक्ट को बनाया। तो चाइना में लेबर्स है, इसीलिए एमएनसी ने चाइना को वो काम दिया। एमएनसी क्यों स्प्रेड कर रही है? जहां पे जिसका अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो अपना ब्रांचेस खोल रही है, अपना काम करा रही है। सो थ्रू द अवेलेबिलिटी दे आर डूइंग। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इज अ की आइडिया बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ मार्केट से इंटीग्रेट नहीं हो रहा। कोई भी चीज अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाउ यूएसए से एप्पल का आया है आइडिया, यूएसए से आया है, तो उसका इंटीग्रेशन हुआ है। नॉट ओनली द आइडिया बट ऑल्सो द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे होगा? वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं और पे मार्केटिंग हो रहा है, कहीं और पे सर्विसेज हो रहा है। ये सब चीज को मिला के इंटीग्रेट करके ग्लोबलाइजेशन पूरा प्रोसेस बन रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स। ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आज के डेट में डेटा, अगर इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। सो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी आज हम यूएसए में बात कर सक रहे हैं। आज जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यू नो दैट वी हैव कॉल सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया में वी हैव मेनी पीपल, गुड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग पीपल बहुत, इसीलिए कॉल सेंटर्स जो होते हैं सर्विसेज, एमएनसी के कॉल सेंटर्स यूजुअली इंडिया में होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एप्पल का फोन, एप्पल का फोन बनाने का आइडिया किसका था? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अमेरिका में बैठा है, उसका आइडिया है। नाउ बट सर्विसेज, वो आइडिया दिया कि हमें एप्पल का फोन बनाना है, ठीक है। एप्पल के पार्ट्स असेंबल कहाँ हुआ? चाइना में। चाइना में सारे पार्ट्स असेंबल हुए। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में उसका कॉल सेंटर बना। नाउ अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में हमें फोन भी तो करना पड़ रहा है। वहां पे कस्टमर्स अगर हमें फोन करना, सपोज अगर कॉल सेंटर, अगर आप एमएनसी का कॉल सेंटर है तो यू विल गेट पीपल कॉलिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो हमें
हमारे पास इंटरनेट उतना होना चाहिए, हमारे पास वो सुविधा होना चाहिए कि आप जब मन चाहो आप यूएसए में, यूके में आप कॉल कर सको। तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है, इसलिए इट्स हेल्पिंग अस टू ग्लोबलाइज। सेकेंड, लिबरेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ना, जो ट्रेड की जो पॉलिसीज है पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे कि चलो जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम ट्रेड करते हैं ना तो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, इंपोर्ट टैक्सेस देना पड़ता है। इंपोर्ट टैक्सेस क्या होते हैं, दूसरी कंट्री से जब हम कोई भी सामान यहाँ पे लाते हैं तो बॉर्डर पे एक पैसा देना पड़ता है इंपोर्टर को। हमने इंडिया, अगर इंडियंस ने अगर सपोज इटली से या जर्मनी से कोई चीज मंगवाया है तो बॉर्डर में एक पैसा देना पड़ता है, इंडियंस को पैसा देना पड़ेगा। किसको, इटली वाले को, जर्मन वाले को। दैट इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा होगा तो क्या इंडिया इंपोर्ट कर पाएगा? नो। तो ट्रेड पॉलिसी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो दे कैन नॉट, इंडिया कैन नॉट इंपोर्ट। तो ट्रेड जो पॉलिसीज होते हैं वो बहुत लिबरल है, बहुत इजी है। दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग टू ग्लोबलाइज। हम आपस में दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीके में, जनरल नॉलेज में द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नाउ WTO जो है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करता है, प्रमोट करता है ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, वो देखता है कि ईच एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड आर गेटिंग लेटेस्ट फैसिलिटी। नाउ अभी ऐसे फैसिलिटी क्या है, अभी अगर हम पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी जो लेटेस्ट जो फैसिलिटीज होता है वो, फॉर एग्जांपल एवरीवन इज यूजिंग आईफोन, है ना, सबके पास आईफोन है। अब हर कोई अब टेस्ला के पीछे भाग रहा है कि ना वी वांट ऑटोमेटिक रोबोटिक कार्स। सो ये जो सोच है, हम अपना सोच को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वी वांट टू लिव इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लिव करने के लिए हमें, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतने आइडियाज नहीं है। तो दूसरे देश से हम आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, दूसरे देश से हम प्रोडक्ट्स लेंगे, तभी तो हम वर्ल्ड के बराबर रह पाएंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि सारे ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर अवेलिंग द फैसिलिटीज एंड सबके आपस में ट्रेड हो रहा है, सो दैट एवरीवन कैन डू गुड बिजनेस। सब प्रॉफिट में हो, सबको अपना 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 हिस्से का पैसा मिले एंड एवरीवन कैन लिव द लेटेस्ट लाइफस्टाइल। तो WTO बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा आप इस कंट्री से उस कंट्री में आप सामान बेचो, खरीदो, लो, प्रोडक्शन करो। सो फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो और बढ़ गया है। The wide-ranging choice of goods in a market is a relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. तो ये लेटेस्ट हुआ है, पहले ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी कुछ साल में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, Now our markets have been transformed. Now पहले we used to light, अगर हम दिवाली का बात करें, we used to light earthen दियास। ठीक है, हमारे पास वो बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ एक हम दिया जलाते थे जो इंडिया में बनता था। बट अगर आज के रेट का बात करेंगे, वी आर यूजिंग चाइनीज प्रोडक्ट। अभी नया नया जो लेटेस्ट जो दियाज निकल गए, तो दीज आर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। 10 साल पहले इतना नहीं था, बट आज के डेट में इट हैज इम्प्रूव्ड सो मच। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, पहले से छोटा सा एक छोटे छोटे वाले लाइट्स जलते थे, बट अभी स्टार शेप, बेल शेप। सो इट इज इम्प्रूविंग, टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एंड इन लास्ट 10 years हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पहले ये नहीं था। Now, what we will understand in this chapter, there are a few questions which we will understand. And how do we understand this rapid transformation? रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? पहले हमारा जो लाइफस्टाइल था वो डिफरेंट था, हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स में बिलीव करते थे, बट अभी भी डिपेंड, और जापान का टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। तो मेट्रोज जो बन रहे, दिल्ली में जो मेट्रोज है या फिर व्हाटएवर मेट्रोज हम जो यूज कर रहे, तो ट्रेन का जो मॉडल्स है वो जापान, जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है जापान के मॉडल है वो, तो जापान से हमने आइडिया उसका लिया है। सो दीज ऑल आर ग्लोबलाइजेशन। हम दूसरे कंट्रीज से हम आइडियाज लेके वी आर ट्राइंग टू मेक सिमिलर टू दैट, है ना। तो ये जो सारी चीजें हम दूसरे कंट्रीज से जो हम कॉन्सेप्ट्स ले रहे, दिस इज ओनली ग्लोबलाइजेशन। हम अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। What are the factors that are bringing about these changes? क्यों हम ये रैपिड चेंज कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, कौन हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, and how are these changes affecting the life of the people? अब कितना स्मूथ हो गया है। अब जापान का
हमने जापान से कॉपी किया है, जापान से हमने मंगवाया है जो 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 बुलेट ट्रेन है, अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो ट्रेन हमने जापान से कॉपी करके हमने वो बना तो लिया है, जापान से हमने उसका टेक्नोलॉजी लिया है, हमारी लाइफ में वो क्या इंप्रूव किया है, फास्ट, इतना फास्ट ट्रेन है कि बहुत कम टाइम में आप पहुंच जाते हो। सो इफ वी आर डूइंग ग्लोबलाइजेशन, अगर हम दूसरे कंट्रीज से अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में वो क्या इफेक्ट हो रहा है, इट इज हेल्पिंग अस टू मूव अहेड, ज्यादा जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, टू कम्युनिकेट, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद इन, सॉरी, टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलती है बाय ग्लोबलाइजेशन, इट इज मेकिंग आवर लाइफ फास्ट। Okay, next, production across countries. Now, production across countries मतलब एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अगर प्रोडक्शन होती है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप नॉट ओनली इन यूएस, इंडिया में भी अब एप्पल मैन्युफैक्चर होने लगा, राइट? तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, अमेरिका में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, मोर देन 2 कंट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। So trade was the main channel connecting distant countries. तो पहले क्या होता था, सिर्फ ट्रेड होता था, गुड्स हम बेचते थे एंड लेते थे, प्रोडक्शन एक ही जगह होता था, सिर्फ प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ से हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम स्पाइसेस का बात करें, इंडियन स्पाइसेस इंडिया में ग्रो हो रहा है, हम दूसरे कंट्रीज भेज रहे, दैट इज ट्रेड। बट अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ एक कंट्री में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, मोर देन 1 कंट्रीज में प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर होने लगा है। लार्ज कंपनीज व्हिच आर नाउ कॉल्ड एमएनसीज प्ले अ मेजर रोल इन ट्रेड। एमएनसी का काम क्या है, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन 1 नेशन। मैंने पहले क्या बोला, पहले ट्रेड होता था, पहले क्या होता था, एक कंट्री में, सिर्फ एक ही कंट्री में सपोज मैन्युफैक्चर हुआ, कंट्री ए में क्या हुआ, प्रोडक्शन, कंट्री बी, सी एंड डी ट्रेड कर रही है, मतलब खरीद रही है, बी ए से खरीद रहा है, सी भी ए से खरीद रहा है, डी भी ए से खरीद रहा है, ट्रेड हो रहा है, पहले होता था ये, ठीक है, ट्रेड। बट एमएनसी आने के बाद क्या हो गया है कि यही प्रोडक्ट जो कंट्री ए में प्रोड्यूस होता था, बी में भी प्रोड्यूस हो रहा है, सी में भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ए बी को सिखा रहा है, ए सी को सिखा रहा है, ऐसे प्रोड्यूस करो, वैसे प्रोड्यूस करो, आइडिया शेयर कर रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है। सो आफ्टर एमएनसीज, ये एमएनसी काम करती है, एमएनसी इज हेल्पिंग टू कनेक्ट, एमएनसी हेल्प कर रहा है कि उसी प्रोडक्ट को अब आप ए में भी प्रोड्यूस करो, बी में भी प्रोड्यूस करो, सी में भी प्रोड्यूस करो। सो एमएनसी पहले सिर्फ एक कंट्री में प्रोडक्शन होता था, अभी मोर देन 1 कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, एमएनसी, ठीक है। नाउ व्हाई MNC offices and factories for production in regions where they can get cheap labor. Now इंडिया में, चाइना में cheap labor है, इसीलिए वो क्या बोलता है कि चलो चाइना में हमने एक ऑफिस खोल दिया, एक ब्रांच खोल दिया, वहां पे क्या है, लेबर चीप है, तो असेंबलिंग का जो काम है वो चाइना में होगा। इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते, तो इंडिया में क्या खोल लो, कॉल सेंटर खोल लो। सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, हम ओपन करते हैं ब्रांचेस, क्लियर, सो दैट द कंपनी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। नाउ तो व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी कंपनी का मेन जो मोटो होता है, टू अर्न प्रॉफिट, क्या, प्रॉफिट अर्न करना इज मेन मोटो। नाउ अब कंपनी देख रही है कि यूएसए में हमें इतना चीप लेबर नहीं मिलेगा, चाइना में हमें चीप लेबर मिल जाएगा, तो चाइना में उसने क्या किया कि चाइना को बोल दिया कि अब सारे अपने लेबर्स को लो, हायर करो एंड सबको बोलो कि मैन्युफैक्चर असेंबल करे, तो वहां का कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग हैं तो उन लोगों को सैलरी कम देनी पड़ेगी। अगर यूएसए में हम यही असेंबलिंग एंड अगर हम असेंबलिंग का काम कराए तो यूएसए के लोगों को मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इंडिया में कम पैसा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यूएसए का कंपनी है, यूएसए की कंपनी, यूएसए देख रही है कि अगर हम यूएसए में ही अपना एप्पल का हम अगर असेंबलिंग का काम करवाए तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि मुझे वहां पे लोगों को सैलरी डबल देनी पड़ेगी। वही काम अगर मैं चाइना में कराऊं तो चाइना में मुझे लोगों को सैलरी कम देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट
कंपनी का हो रहा है, तो वो यूएसए में असेंबलिंग का काम नहीं कराएगी, कहाँ कराएगी? चाइना में। सिमिलरली वो देख रही है कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, हु कैन कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में वो लोगों को हायर कर रही है, उसको लेस सैलरी देना पड़ेगा, लेस पैसा में उसका हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली हर कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, सीओपी, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने का कॉस्ट होता है वो रिड्यूस करना चाहता है। कंपनी चाहती है कि हम कम पैसे में प्रोड्यूस करें, ज्यादा पैसे में सेल करें एंड प्रॉफिट ज्यादा, करेक्ट। इसीलिए वो कंपनी क्या देखती है कि जिस रीजन पे, जिस कंट्री में अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उसी कंट्री में वो अपना खोलती है, ठीक है, ब्रांचेस खोलती है। क्लियर? नाउ सी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो डिजाइन कहाँ पे हो रहा है? यूके में। मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहा है? चाइना में। असेंबल कहाँ पे हो रहा है? अमेरिका में। एंड जो सर्विस सेंटर, ये कॉल सेंटर है, ये है इंडिया में। लेट्स सी अ स्टोरी, ठीक है, एक स्टोरी है यहाँ पे। इन दिस एग्जाम्पल, अच्छा ये स्टोरी है एमएनसी का। एक एमएनसी है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। क्या बनाती है? एक इक्विपमेंट बनाती है, कोई भी एक बनाती है। डिजाइन कहाँ पे होता है? यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में डिजाइन हुआ कि चलो हम एक मॉडल बनाएंगे, ये पेन का मॉडल ऐसा होगा, इसका शेप ऐसा होगा, साइज ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा, इसका वे, सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा होगा। किसने सोचा? यूएसए ने सोचा, ठीक है। एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। चाइना में क्या बोला? चाइना को बोला कि आप मुझे ये डिजाइन करना है, मैंने अपना डिजाइन आपको दे दिया, अब इसको आप बनाओ। कौन बनाएगा? चाइना बोला कि चलो मैं इसको बनाऊंगा ना। ये एक पूरा पार्ट को बनाने के अंदर में आपको बहुत सारे पार्ट्स मिला के बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर सपोज ये टिप है, ये बैक पोर्शन है, ये बॉडी है, 3 पार्ट्स है, तो 3 अलग अलग पार्ट किसने बनाया? चाइना ने बनाया। चलो टिप ऐसा होगा, फाइन टिप, बॉडी उसका मेटल का होगा, एंड बैक में एक छोटा सा रबड़ का एक डिजाइन होगा। 3 डिफरेंट पार्ट्स किसने मैन्युफैक्चर किया? चाइना ने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। नाउ दीज आर डन शिप टू मेक्सिको। मेक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, ये क्या है? पास में, यूएसए के पास में। तो इसने क्या किया? शिपिंग करके, मतलब वो सारे चीज, ये तीनों चीज बना के मेक्सिको पहुंचा दिया। मेक्सिको क्या किया? मेक्सिको सारे चीज को असेंबल करके एक बनाया। 3 था ना, 3 पार्ट्स, 1 2 3। मेक्सिको ने तीनों पार्ट को असेंबल करके एक बना दिया, ठीक है। उसको बेचना स्टार्ट किया वर्ल्ड वाइड। मेक्सिको ने क्या किया? मार्केटिंग की, ठीक है। मेक्सिको ने असेंबल करके बेचना स्टार्ट कर दिया। नाउ एंड meanwhile the company's customer care is came out through call center in India, and India में क्या हुआ? कॉल सेंटर बन गया। मुझे प्रॉब्लम आ रही है इस पेन में लिखने में, तो कौन गाइड कर रहा है? इंडिया। इंडिया में लोग फोन पे हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं एंड रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज आए। फर्स्ट इज यूएसए, देन इज चाइना, देन इज मेक्सिको, देन इज इंडिया। 4 कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट काम करके एक बना। दिस इज ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द वर्क ऑफ एमएनसी। एमएनसी ने किया, ठीक है। तो देखते हैं, इन दिस एग्जांपल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली, बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। तो ये प्रोड्यूस भी ग्लोबली हो रहा है। यूएसए में सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, मेक्सिको में भी प्रोड्यूस हुआ, चाइना में भी प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि चाइना ने बनाया, मेक्सिको ने असेंबल किया एंड इंडिया ने कस्टमर सर्विसेज दी। सो 3 कंट्रीज गॉट द फैसिलिटी। सो एक कंट्री में ये प्रोडक्शन नहीं हुआ, मोर देन 2। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। सो ये बढ़ गया प्रोडक्शन। नाउ इससे क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हुआ। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है ना। इंडिया में कितने लोगों को कॉल सेंटर में जॉब मिली, चाइना में कितने लोगों को जॉब मिली मैन्युफैक्चर करने के लिए और फैक्ट्री में काम करने के लिए, मेक्सिको में कितने लोगों को जॉब मिली टू assemble. So revenue has been also generated and employment opportunities were also generated. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. Across the globe हो गया, USA इधर, मेक्सिको उधर, इंडिया इधर, चाइना इधर, तो different parts में, different parts of the globe में जब वो process scattered हो गया, that is globalization. In the above example, China provides advantage of being a cheap manufacturing location.
चाइना में मैन्युफैक्चर क्यों होता है? मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. व्हाई? बिकॉज देयर आर plenty of laborers who does the work of manufacturing. वहाँ का लोकेशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो जितने भी सारे फैसिलिटीज है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है. लोग ज्यादा है. सो दीज ये जो प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, दे आर इफेक्ट, द प्रोडक्शन इफेक्ट होता है फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल. इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश. उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द पीपल लिविंग इन द कंट्री, हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कहाँ पे होगा. क्लियर? The advantage of spreading our production across the borders to the multinational can be truly immense. मतलब बहुत वास्ट है ये, बहुत डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट काम दे के एमएनसी काम करती है. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. नाउ अक्रॉस कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? The money that is spent on buying assets such as land, building machine and other equipment is called investment. Now, investment, word investment means something that you invest. जहां पे आप पैसा लगाते हो वापस आपको रिटर्न भी मिलती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. आपने कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल लैंड खरीदा, लैंड इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि उसे जब बेचोगे आपको पैसे मिलेंगे. सेम विथ बिल्डिंग्स, मशीन, दीज ऑल आर एसेट्स. एसेट को जब भी हम बेचते हैं हमें पैसे मिलती है, सो दीज आर इन्वेस्टमेंट. आप कोई एसेट खरीदते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट. सोना खरीदते हो, दैट इज इन्वेस्टमेंट. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल सेल इट यू विल अर्न इट. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जिससे आपको बाद में रिटर्न मिलेगा. अभी आप पैसे लगाओगे और बाद में रिटर्न मिलेगा. सो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई चीज खरीदी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल ने अपना एक ब्रांच खोला इंडिया में, तो एप्पल ने क्या किया? एप्पल ने कुछ पैसा दिया कि चलो मैं इतना पैसा भेज रहा हूं, आप इन्वेस्ट करो, इंडिया में कंपनी खोलो. रिटर्न के हिसाब से क्या, जब वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो उसमें से थोड़ा पैसा, थोड़ा हिस्सा एप्पल बोलेगा मुझे आप दे दो. दैट इज इन्वेस्टमेंट. पैसा पहले दिया टू ओपन द सेटअप करने के लिए पैसा दिया, उसमें से कुछ प्रॉफिट वापस एप्पल लेगा. तो अभी जो लेटेस्ट जैसे टेस्ला इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. टेस्ला इंडिया में आने वाला है, सो इट इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है. दूसरे कंट्री में आप पैसा लगाओ एंड वापस आपको वहां से रेवेन्यू भी मिलेगा. दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. MNCs are exerting a strong influence on production at this distance location. दूसरे लोकेशन डिस्टेंस दूर पे वो अपना इन्वेस्ट करती है. As a result, production in this widely dispersed location is getting interlinked. Now, अगर obvious है, अगर डिफरेंट दूर में कंट्रीज में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर ना सपोज चाइना में भी इन्वेस्ट किया है, यूएसए में भी इन्वेस्ट किया है, यूके में भी इन्वेस्ट किया, जितने कंट्रीज में मैं इन्वेस्ट करूंगा उतने कंट्रीज आपस में जुड़ जाएंगे, प्रोसेसेस जुड़ जाएंगे, रिटर्न मिलेगा. सो दिस वे इंटरलिंकिंग प्रोसेसेस. There are a variety of ways as mentioned below in which MNCs are spreading their production. Now, what are the ways? By setting a partnership with local countries. Now, for example, Tesla का बात करो, टेस्ला किसके साथ पार्टनरशिप कर रही है? इंडिया के साथ. कि चलो 30% मेरा, 70% तुम्हारा, या फिर 70% मेरा, 30% तुम्हारा. तो पार्टनरशिप करके वो लिंकिंग करती है. By using the local companies for supply. इंडिया में अगर खोला तो इंडिया को बोलेगी कि आप चलो आप अपना लेबर सप्लाई कर दो, क्योंकि आपके पास चीप लेबर्स है, तो आप अपना लेबर सप्लाई करो. इसके थ्रू वो दोनों इंटरलिंक हो गए. बाय क्लोजली कंपीटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप. कभी कभी क्या होता है कि दूसरे जो फॉरेन कंपनीज है वो खरीद लेता है इस कंपनी के. चलो मैं खरीद ले रहा हूँ, बाकी आपको जितना भी पेमेंट करना है, जो भी पैसा है मैं दूंगा, जितना भी आप मेरे लिए काम करो, सारा जितने भी रेवेन्यू होगा, सैलरी होगा, मैं दूंगा. सो दे बाय, आइदर दे बाय और दे do partnership or they tell them to supply. So these are the points through which MNCs do the interlinking process. MNCs set up production jointly with local companies which benefits local companies in the following. MNC जैसे for example अगर हम एप्पल का बात कर रहे हैं, तो यूएसए ने एप्पल की जो कंपनी है वो इंडिया में खोला. इंडिया कैसे काम कर रहा है, वो एमएनसी का प्रोसेस काम कैसे कर रहा है? फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. इंडिया के पास अगर पैसे नहीं है एप्पल का फैक्ट्री खोलने का, तो क्या करेगा एमएनसी? क्या करेगा एमएनसी? पैसे देगी. एप्पल का कंपनी पैसे देगी कि चलो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप सेटअप ओपन.
ठीक है, लाइक बाइंग न्यू मशीन, मशीन तो खरीदने, प्रोडक्शन के लिए मशीन खरीदना है, मशीन के लिए पैसा नहीं है, तो कौन पैसा देगा? एप्पल या फिर एमएनसी। एमएनसी इज एप्पल इज एमएनसी कंपनी, तो एमएनसी ने पैसे दिया कि चलो आप न्यू न्यू मशीनरीज खरीदो, फिर जब प्रोडक्शन होगा, फिर जब आप सेल करोगे, आप मुझे वापस देना। अभी आप इनिशियल जो कैपिटल होता है वो कौन देता है? एमएनसी। Second, MNCs might bring with them the latest technology. Now जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, कैसे प्रोड्यूस करे, कैसा काम करे, वो टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कराता है? एमएनसी। तो एमएनसी क्या करता है? एमएनसी मनी देता है, एमएनसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है। इस तरीके से एमएनसी काम करता है बाय गिविंग मनी, टेक्नोलॉजी। In general, MNCs set up production where it is close to the markets. Now, MNC को पता है, एप्पल को पता है कि अभी इंडिया में बहुत डिमांड है, लोग बहुत एप्पल खरीदने वाले हैं, बहुत एप्पल 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 कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे खोलेगा? एप्पल अपना इंडिया में खोलेगा, बिकॉज डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वहीं पे खोलेगा, राइट? सो वेयर देयर इज क्लोज टू द मार्केट, मार्केट कहाँ पे उसका है? इंडिया में लोग ज्यादा खरीद रहे, तो अभी उसका करंट मार्केट है इंडिया में, तो इंडिया में वो क्या खोलेगा? अपना स्टोर खोलेगा। Where there is skilled and unskilled labor available at low cost. Now सिर्फ टेक्नोलॉजी से तो नहीं होगा, you need people also, है ना, you need laborers to operate them. तो ऐसी जगह पे वो खोलेगा जहां पे उसको लेबर्स भी मिलेंगे एज वेल एज जहाँ पे उसको मार्केट भी मिलेगा। वो देख रहा है कि इंडिया में मुझे लेबर्स भी बहुत मिल जाएंगे, कि लोग बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एज वेल एज वहां पे मिल्क प्रोडक्ट की डिमांड भी है, तो एप्पल कहाँ पे खोलेगा? इंडिया में खोलेगा। Where the availability of other production is assured, the cost of production is assured, मतलब उसको पता है, इंडिया एप्पल को पता है कि इंडिया में उसको लेबर्स भी मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, ऑपरेट के लिए लोग मिल जाएंगे, सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा। मतलब एक गुड को, एक इक्विपमेंट को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मुझे अगर इंडिया में मिल गया तो मैं इंडिया में खोलूंगा। मतलब इन शॉर्ट वो प्रोडक्ट बनाने में whatever things are needed, if it is available in that country only the company will be set up. जिस कंपनी में मेरा सामान बन जाएगा, जिस कंट्री में मेरा सामान इजीली बनेगा, मैं उसी कंट्री में अपना ब्रांच खोलूंगा ना, वहीं उसी कंट्री को अपना प्रोडक्शन का ओनरशिप दूंगा। सो MNC is working in this way. Clear? Now ये हमने देखा है कि how MNCs are working. फर्स्ट पार्टनरशिप, टेक ओवर एंड गिविंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एमएनसी ने, अमेजोन ने, सॉरी एप्पल ने, कि चलो मैं तुम्हें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, 10 साल में आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट ले लो, एप्पल का सामान आप प्रोड्यूस करो। टाइम वाइज या टर्म वाइज कॉन्ट्रैक्ट देता है, या फिर वो क्या करता है, या फिर वो टेक ओवर कर लेता है, खरीद लेता है, हमने पढ़ा था, या फिर वो पार्टनरशिप करता है कि चलो 40-50 का रेशियो, जितना प्रॉफिट होगा 50 आप 40 हम, ठीक है? These are the ways. Next, there is another way in which MNCs control production. Large MNCs in developed countries place order for production with small producers. Garment, footwear, sports item are example. और ये जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कपड़े वाले जो है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि शर्ट है ना, ये शर्ट इज फ्रॉम पेरिस या फिर फ्रांस, तो जो छोटे वाले जो फुटवेयर होते हैं, शूज, स्पेशली शूज, ये जर्मनी के शूज है। सो ये जो शूज या फिर जो छोटे स्पोर्ट्स आइटम होते हैं, these are example of industries where production is carried by large number of small producers. मतलब ये जैसे एप्पल वगैरह बड़े बड़े कंपनीज है, ठीक है, इसके जो प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत पार्ट में बहुत नंबर उसका ज्यादा होता है। बट ये छोटे आइटम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल शूज हो गए, ये जैसे आपका स्पोर्ट्स आइटम हो गए, इसमें ना बहुत स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, नंबर बहुत कम होता है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है बट नंबर कम होता है। बट एप्पल का बात करूं, अमेजन का बात करूं, नंबर बहुत ज्यादा होता है। The products are supplied to the MNCs, which then sells these under their own brand name. ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे कस्टमर्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर्स वो खरीद के क्या करते हैं ना, जो ब्रांड MNCs को होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट अ ब्रांड कॉम प्यूमा,
प्यूमा का अगर शूज का बात कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो प्रोड्यूस हो गया, फिर प्यूमा क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वो जूते लेगी एंड देन अपना ब्रांड स्टिक करेगी, प्यूमा का जो लोगो है वो लगा देगी एंड कस्टमर्स को फिर वो सेल। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, deliver and labor conditions. तो जो MNC है, MNC ही डिसाइड करती है ना। सो सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, उसका ब्रांच यूके में भी है, यूएसए में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, तो ये इंडिया MNC जो है, इंडिया में जो MNC है वो डिसाइड करेगी, टाटा डिसाइड करेगी, सपोज टाटा MNC जो होता है, टाटा ही डिसाइड करता है, MNC ही डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होगा। उसने ओनरशिप दी है दूसरे कंट्री में, लेकिन डिसाइडिंग पावर अभी भी टाटा के पास है। टाटा बोलेगी, जो MNC होता है वही बोलेगी कि मैं जो बोलूंगा वही प्राइस कोट करोगे। तो जो प्राइस होता है, क्वालिटी कौन बोलता है, जो इसका मेन ओनर है। ओनर जो है, अगर इंडिया का अगर है MNC, तो वो इंडियन कंपनी, इंडिया में जो कंपनी है, इंडिया में वही बोलेगा कि चलो आप इस जूते का क्वालिटी ऐसे बनाओ। प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, कंपनी जो इंडिया में है। एंड ऑल्सो लेबर कंडीशंस की, लेबर को कितना सैलरी देना है, एक लेबर कितना घंटा काम करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, MNC डिसाइड करता है, राइट। Thus we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their production. तो MNCs क्वालिटी डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करता है, MNC सबको इंटीग्रेट करता है। सो MNCs have a huge role, okay? They interact with local producers in various countries across the globe. Now देखो scattered है, different parts में scattered है, तो उसको कम्युनिकेट कौन करता है, MNC ही कम्युनिकेट करके बोलता है अच्छा चलो, यूके में फोन करके उसने पता किया कि चलो अच्छा आपके वहां पे इतना प्रोडक्शन हो रहा है, यूएसए में फोन करके पूछा कि आपके वहां पे इतना प्रोड्यूस हो रहा है। डिफरेंट करेंसीज है, यहाँ पे एक डॉलर है, पाउंड है, उसके हिसाब से जूता का रेट लगाया, उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट का रेट्स लगाया। सो दीज ऑल द वर्क्स आर डन बाय MNCs. MNC helps in integrating all the countries. MNCs help in deciding everything, correct? Next is by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence at distance location. Now USA की कंपनी एप्पल, USA अमेरिका की है, अमेरिकन कंपनी इज एप्पल, बट MNC उसने सेटअप किया है। MNCs क्या कर रही है, इंडिया में फोन करके देख रही है कि चीप लेबर इंडिया में मुझे मिल रहा है, तो जो कनेक्शन कौन कर रहा है, MNC, एप्पल कनेक्ट कर रही है इंडिया में कि चलो आपका लेबर्स यहाँ पे चीप है, तो चलो आप जल्दी से यहाँ पे मुझे लेबर्स भेजो, या फिर जल्दी से आप इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे आप मैन्युफैक्चर करो। तो ये जो कनेक्शन से दो कंट्री या फिर 2 से 3 कंट्री को सप्लाई आपस में जोड़ता कौन है, MNCs. As a result, production in these widely dispersed locations getting interlinked. दूर दूर से सबको आपस में कनेक्ट कौन करता है, MNCs. यहाँ पे देखो छोटे छोटे औरत ना, छोटे छोटे हाउस होल्ड में, विलेजर्स सपोज उनको बहुत अच्छा निटिंग आता है, ठीक है ना, वो अपना घर पे बैठ के काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बना रही है, स्वेटर्स बना रहे। एक MNC है, वो अपना उसी स्वेटर में अपना टैग लगा के प्राइस डिसाइड कर दिया कि चलो ये स्वेटर्स बन कहाँ रहे हैं, एक छोटे से गांव में वो स्वेटर्स बन रहा है, लेकिन ब्रांड कौन लगा रहा है, MNC। प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, MNC। तो इससे क्या हो रहा है कि गरीब लोगों को या डिस्टेंट लोगों को रेम्यूनरेशन या फिर पैसे भी मिल रही है, जॉब भी मिल रहा है, एंड वो आपस में, उसको पता है, MNC को पता है कि लुधियाना में क्या है, लोगों के पास टैलेंट है, क्या टैलेंट है, स्वेटर बनाने का टैलेंट है, तो वो पता करेगा, MNC पता कर लिया कि चलो लुधियाना में आई विल गेट स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड इन व्हाट, स्किल्ड इन निटिंग। तो स्किल्ड वर्कर्स उसे मिल गया लुधियाना में, तो कनेक्ट किसने किया, MNC ने। अब MNC ने लुधियाना को बोला कि चलो आप इतने स्वेटर्स मुझे बना के दे दो, ठीक है, इतने स्वेटर्स बना के दे दिया, किसने बनाया, लुधियाना ने। MNC कंपनी कहाँ की, यूएसए की कंपनी, यूएसए ने अपना एक ब्रांड लगा दिया, अपना प्राइस लगा दिया, बट बना कहाँ पे, छोटा सा जगह पे, ठीक है, क्लियर। तो MNCs helps this way, MNCs helps to
work and earn. Clear? Now, next part we will continue tomorrow. Till then, if you have any doubt, please feel free to ask. Thank you, everyone.